सर्वेभ्यो नमो नमः। हम जो 10th क्लास का सीबीएसई का सैम्पल पेपर है 2020-21 का, उसको पढ़ रहे थे। हमने शुरू के 2 प्रश्न जो है वो कर लिए थे। अब हम आगे तीसरे प्रश्न से आज की वीडियो शुरू करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अभी मैं तीसरा प्रश्न आपको पढ़ा देती हूँ। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। कि आपको क्या करना, नीचे लिखे हुए कुछ रेखांकित पद हैं। रेखांकित का मतलब क्या होता है, अंडरलाइंड। उनमें प्रकृति और प्रत्यय को या तो जोड़ना है, संयोज्य जोड़कर, विभज्य अलग करके। उनका उचित उत्तर आपको चुनना है। और केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्यय भी आपके पेपर में 4 नंबर के आ रहे हैं। संधि 4 नंबर की थी, समास 4 नंबर के थे और प्रत्यय भी 4 नंबर के हैं। तो 12 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और आपको एक बात याद रखनी है कि आपके पेपर में 3 ही प्रत्यय आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, मतुप, त्वय और टाप। अगर आपने केवल ये 3 प्रत्यय ध्यान से पढ़ लिए तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। वैसे भी आपको 5 प्रश्न देंगे, 5 में से 4 करने हैं और 3 ही प्रत्यय आपके पेपर में आ रहे हैं। उन तीनों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे त्वय का तो त्वय जुड़ता है, पीछे मैं लग जाता है। टाप का जुड़ता है आ। और मतुप का क्या होता है, वैसे मत जुड़ता है या वत, लेकिन इसमें जो मतुप होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। मतुप में जब मत या वत जुड़ेगा, मतुप का मत जब जुड़ता है, मत या वत, तो पुल्लिंग में होता है मान या वान। कहने को मतुप प्रत्यय होगा, जुड़ेगा मान या वान। अगर वो स्त्रीलिंग है तो जुड़ेगा मति या वती। ठीक है। और अगर वो नपुंसकलिंग है तो फिर ये मत वत ही जुड़ेगा। ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको सही ऑप्शन में आपको बता करके ये प्रश्न जो है वो हल करा दूंगी। 3 प्रत्यय, तीनों को याद रखिए। त्वय का त्वम जुड़ता है, टाप का आ जुड़ता है और मतुप का पुल्लिंग में जुड़ता है मान या वान और स्त्रीलिंग में जुड़ता है मति या वती। और हमने प्रत्यय की भी वीडियो अलग से कराई है। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार आप हमारे चैनल पे जा करके व्याकरण की वीडियोस देख सकते हैं। संधि, समास, प्रत्यय जो भी है, आपको केवल सिलेबस के अनुसार, जो 2020-21 का डिलीटेड पोर्शन के अनुसार आपको जो है सिलेबस कराया गया है। अभी हम प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। कि विद्वान ही इस संसार में आंखों वाले माने गए हैं। तो आपको यहाँ पे चक्षुष्मन्तः की जगह पे आपको जो है वो प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, चक्षुष्मन्तः में। तो यहाँ पे 3 शब्द लिखे हैं। या ये प्रश्न करना कोई कठिन नहीं है। पहला है चक्षुष प्लस मतुप, दूसरा चक्षुष प्लस मतुप, तीसरा चक्षुः प्लस मतुप। तीनों ऑप्शन में अंतर क्या है आप देखेंगे। यहाँ पे दंत्य सकार है, मतलब आप रे वाला श बोलते हैं। यहाँ पे आपका मूर्धन्य शकार है, जिसको आप पै वाला श बोलते हैं, षटकोण वाला। और यहाँ पे चक्षु के बाद केवल विसर्ग लगा हुआ है। आपको यहाँ पे विसर्ग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तीनों में केवल इतना ही अंतर है। तो आपको सही ऑप्शन पहचानना है। तो अगर आप कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो आप ऊपर जो पूछा गया उसमें देखिए, ऊपर उसमें ये वाला श लिखा हुआ है, तो आपका ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ख को टिक करेंगे। अगला देखते हैं। अगले में आपको क्या करना है, प्रश्न है विचित्र दैवगति है। एक बात आप याद रखेंगे, जो ये दूसरा प्रश्न है उसमें अथवा भी दिया है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और इसमें अथवा दिया है। यानी कि आप या तो ये करिए विचित्र दैवगति, हाँ दैवगति वाला, या आप ये करिए जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतम। ये करिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। मैं दोनों करा देती हूँ। तो आपका है विचित्र दैवगति ही, भाग्य की गति विचित्र है। विचित्रा की आपको जो प्रत्यय है वो चुनना है। विचित्रा में कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था आपके सिलेबस में 3 प्रत्यय हैं। उनमें से आपका एक प्रत्यय था टाप, और टाप का जुड़ता है अंत में आ, क्योंकि प्रत्यय अंत में ही जुड़ते हैं। तो टाप का आ जुड़ेगा। तो आप देख रहे हैं विचित्रा में अंत में आ की मात्रा है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, विचित्र प्लस टाप, विचित्र प्लस गीप और विचित्र प्लस त्वय। त्वय का तो त्वय जुड़ता है और गीप का जुड़ता है ई। तो यानी कि आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा विचित्री ख में, लेकिन आपको बनाना है विचित्रा। विचित्रा बनेगा टाप प्रत्यय से। तो आपका क ऑप्शन सही होगा। अगला है
जम्बूकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। जो गिद्धड़ है वो कहता है कि हे स्वामी वो तो धूर्त है, आपको जो वो धूर्त जहाँ है हम वहाँ पे चलते हैं, ऐसा वो कहती है कि जहाँ पे वो धूर्त है वहाँ पे हम चलते हैं। ये जो पाठ का जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न है आपका बुद्धिर बलवती सदा से। ये वाली जो लाइन है वो बुद्धिर बलवती सदा वाले पाठ में से ली गई है। जब वो बुद्धिर बलवती सदा जो होती है ना, महिला जो होती है वो झूठ बोल देती है, तो वो कहानी आप वहीं पे जाके पढ़िए। तो यहाँ पे आपको धूर्ता में प्रत्यय बताना है। अभी अभी मैंने विचित्रा में आपको बताया ही था। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, धूर्त प्लस तल, धूर्त प्लस टाप और धूर्त प्लस त्वय। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, आ की मात्रा धूर्ता आ लगा है, आ टाप की वजह से आता है, तो आप धूर्त प्लस टाप को सही टिक करेंगे। ख ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तस्य भार्या बुद्धि प्लस मतुप। पहले हम प्रत्यय अलग कर रहे थे, आपको यहाँ पे प्रत्यय जोड़ना है। बुद्धि प्लस मतुप पुत्र द्वयोपेता पितुर गृहम प्रति चलिता। उसकी पत्नी जो है वो अपने 2 बेटों के साथ अपने पिता की घर की ओर चली। तो आपको यहाँ पे बुद्धि प्लस मतुप में प्रत्यय जोड़ना है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि मतुप जहां जुड़ता है तो मतुप का जुड़ता है मत या वत। बेटा अकेला ऑप्शन बता करके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं चाहती हूं कि आपको यहाँ पे समझ में भी आए। तो मतुप जो है उसका मत या वत जुड़ता है। तो अभी अभी मैंने बताया था पुल्लिंग में जुड़ता है मान या वान, नपुंसक लिंग में यही जुड़ता है मत या वत, और स्त्रीलिंग में मैंने अभी भी बताया था वती या मति जुड़ता है। ठीक है, तो आप मतुप प्रत्यय जब भी जोड़ेंगे तो आप याद रखेंगे कि आपको पुल्लिंग के साथ जोड़ना है, स्त्रीलिंग के साथ या नपुंसक लिंग के साथ। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे कि टाप में तो आपने ये चीज बताई नहीं। तो टाप जो है वो खुद ही स्त्रीलिंग के लिए आता है, टाप आता ही स्त्रीलिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जो आपका मतुप प्रत्यय है उसमें आपको सोचना पड़ता है कि पुल्लिंग आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है या नपुंसक लिंग आ रहा है। जैसे आप अगर ये करते हैं तो आप देखेंगे बुद्धि प्लस मतुप के पहले लिखा है भार्या, उसकी पत्नी, फिर लिखा है बुद्धि प्लस मतुप, यानी कि पत्नी के लिए ये बुद्धि प्लस मतुप शब्द आया। ठीक है, पत्नी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द के लिए जो है वो आएगा बुद्धिमती। मति जिसके बाद में जुड़ा हो, मैंने अभी भी बताया था वती या मति जिसके अंत में जुड़ा हो, तो केवल ख ऑप्शन में मति जुड़ा है तो बुद्धिमती आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कि उसकी पत्नी बुद्धिमती यानी कि अच्छी बुद्धि वाली है उसकी पत्नी, उसके बारे में बताया है यहाँ पे। अगला है, देखते हैं चौथा, सर्वेशाम एवं मत कृते महत् प्लसत्व विद्यते। सभी का जो है वो मेरे लिए महत्व है। आपको यहाँ पे महत् प्लसत्व में क्या करना है, प्रत्यय जोड़ना है, महत् प्लस त्व में जोड़ना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, त्व जो है मैंने अभी अभी आपको बताया था, त्व का जुड़ता है त्वम। ठीक है, तो आप त्वम वाला ऑप्शन पहले छांटेंगे। पहले तो आपको दिख रहा है, पहला है महत्ता, काट दीजिए, दूसरा है महत्वम और तीसरा भी है महत्वम, यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास बच गए कि आपको इनमें से कौन सा टिक करना है। ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन में से कौन सा टिक करना है। तो आप एक चीज को ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर क्या है। तो आपको एक अंतर दिखाई देगा, ख ऑप्शन में जो तय है वो ऐसे लिखा है और ग ऑप्शन में जो तय है उसके ऊपर ऐसे डंडा भी लगा है। ये 2 तय हैं ख और ग ऑप्शन में। अब आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, यहां जो है उसमें है सिंगल तय, सिंगल आधा तय, और ये वाला जो तय है जिसके ऊपर डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब है यहां पे 2 आधे तय हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब 2 आधे तय वाला सही है कि सिंगल वाला, वो आपको समझना है। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, महत में अंत में क्या है, प्लस के पहले महत में है तय और प्लस के बाद फिर से तय, दोनों ही तय आधे हैं, दोनों को जोड़ेंगे आप। ये वाला तय भी आधा है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे हलंत है, तो दोनों तय को आप ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, मह तो यूं का यूं, फिर दोनों तय और फिर वम। ठीक है, और इस तरह से जब दोनों तय ऐसे ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए क्या करते हैं, एक तय लिखते हैं दूसरे के ऊपर डंडा लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो ग होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने ये जो तीसरा प्रश्न है प्रत्यय वाला वो कर लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अगला प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का है। ठीक है, और इसमें आपको करना है वाच्य, वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम
चिनुत, कि आपको सही विकल्प चुनना है। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, उनमें से सही ऑप्शन चुन करके आपको रिक्त स्थान भरना है। मैं फिर से कहूंगी कि वाच्य के लिए हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप वहां पर जाकर के वाच्य जो है वो समझ सकते हैं। पहला है आदित्य है। आदित्य कहता है अभिनव किम, अभिनव किम मतलब क्या, फिर है रिक्त स्थान यहाँ पे क्रीडितुम गच्छसि, क्रीडितुम खेलने के लिए, गच्छसि जाते हो। आदित्य कहता है कि अभिनव क्या खेलने के लिए जाते हो। तो अब आदित्य किसको पूछ रहा है, अभिनव को पूछ रहा है कि अभिनव क्या तुम जाते हो। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, तुम आना चाहिए, और तुम की संस्कृत क्या है, त्वम है। ठीक है, एक बात तो मैंने हिंदी करके बता दी कि यहाँ पे त्वम आना चाहिए। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे, त्वया जो है ना वो तीसरी विभक्ति है और अहम का अर्थ होता है मैं। ठीक है, तो हिंदी से एक चीज समझ में आ रही है, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा। तो हिंदी से समझ में अगर आप थोड़ी सी भी हिंदी कर लेंगे तो आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको ये क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि गच्छसि शब्द आपको दिया है, अंत में सी लगा है। सी का मतलब है वहां पे त्वम आएगा, क्योंकि त्वम के साथ ही पठसी, गच्छसी, लिखसी, वदसी ये सब आता है। अहम के साथ आता है पठामी, गच्छामी, लिखामी ये सब। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा त्वम। ठीक है, अगला देखते हैं अभिनवः। अभिनव फिर से कहता है, अभिनव कहता है, आदित्य ने पूछा, अब अभिनव उत्तर दे रहा है अगले प्रश्न में। तो अभिनव कहता है नहीं, मया तू स्वपाठ है। मया मतलब मेरे द्वारा, तू तो स्वपाठ है अपना पाठ, फिर है रिक्त स्थान। तो आगे क्या ऑप्शन दिए हैं, पठ्यते, पठामी और पठ्यसे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका पठ्यते। कारण क्या है, कारण है वाच्य परिवर्तन हो रहा है, और जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं तो आप क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जैसे पठती था तो पठती का हम बनाते हैं पठ्यते। पठती मतलब पढ़ता है और पठ्यते का मीनिंग है पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पे जब हिंदी कर रहे थे तो आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे लिखा है मया। मया मतलब मेरे द्वारा। तो जब आप वाच्य करते हैं तो वाच्य में जो कर्ता होता है, कर्ता में आती है तृतीया विभक्ति। तृतीया कैसे चलती है, तृतीया चलती है अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्मभ्याम तृतीया। तो मया आता है तृतीया विभक्ति में। तो कर्ता जो होता है काम करने वाला, काम कौन कर रहा है, यहाँ पे काम अभिनव कर रहा है। अभिनव ने तो ये बात बोली और इस वाक्य में काम कर रहा है मैं, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा जो है उसमें तृतीया लगाई हमने, और जैसे ही कर्ता में तृतीया आती है वाच्य में, तो यहाँ पे जो क्रिया आएगी, क्रिया मतलब जो काम होता है वो आत्मनेपदी में आता है, और उसमें यह भी लगता है बीच में। जैसे पठती का आप क्या बनाते हैं जब वाच्य परिवर्तन करेंगे, पठती का हम बनाते हैं पठ्यते, यानी कि पठ का ठे आधा होगा, बीच में यह जोड़ेंगे और ती का बना देंगे ते। इस तरह से आप करते हैं इस प्रश्न को। अगला हम देखते हैं आदित्य है। फिर आदित्य कहता है अगले वाक्य में शोभनम, अच्छा त्वम रिक्त स्थान अपि लिखसि किम, कि त्वम मतलब तुम, अपि भी, लिखसि किम क्या तुम लिख रहे हो। तो आदित्य पूछता है, उसने अभिनव ने कहा कि मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। मतलब ये जो पूरा प्रश्न है ना, इसमें आदित्य और अभिनव की बातचीत चल रही है। पहले वाक्य में आदित्य बोल रहा था, दूसरे में अभिनव बोल रहा था। आदित्य ने जो बात पूछी उसका जवाब अभिनव ने दिया। फिर अगले वाक्य में फिर से आदित्य एक प्रश्न पूछ रहा है। आदित्य पूछ रहा है कि क्या तुम निबंध लिखते भी हो। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा निबंधम। अब इसका कारण क्या है, कारण ये है कि जो आदित्य बोल रहा है वो है सिंपल वाक्य, जो अभिनव बोल रहा है वो वाच्य परिवर्तन करने के बाद है। तो जब आदित्य बोलेगा उसमें जो कर्ता होगा वो होगा प्रथमा में, जैसे अभिनव यहाँ पे प्रथमा है। तो और गच्छसी क्या है, आपका लट लकार है, नॉर्मल है। और जब अभिनव बोलेगा तो कर्ता होगा तृतीया में और क्रिया होगी आत्मनेपदी बनके, जिसमें आधा य और तय लगता है। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आदित्य बोल रहा है, अब फिर एक कर्ता और क्रिया तो आपको मैंने बता दिया। अब जो कर्म होता है वो होता है द्वितीया में। जब भी आदित्य बोल रहा है, नॉर्मल वाक्य बोल रहा है, कर्ता होगा प्रथमा में, क्रिया होगी आत्मनेपदी वाली जिसमें पठ्यते लिख्यते बनता है, और जो कर्म होगा, कर्म क्या है, कर्म जो काम किया जाता है। मतलब
यहाँ पे लिखा है शोभनम, अच्छा त्वम, फिर रिक्त स्थान अपि लिखसि किम, क्या तुम लिखते भी हो? तो तुम तो हो गया कर्ता और लिखना हो गई क्रिया, तुम लिखने का काम कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब क्या लिखने का काम? निबंध, यानी कि कर्ता जिस काम को करता है वो होता है कर्म, और उसमें होती है द्वितीया। कब? सिंपल वाक्य में। लेकिन जब आपका वो वाच्य परिवर्तन हो जाता है तब उसमें आ जाती है प्रथमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आदित्य वाला सिंपल वाक्य है, अभिनव वाले में वाच्य परिवर्तन है, तो यहाँ पे द्वितीया आएगी और निबंध की द्वितीया होगी निबंधम। जैसे बालक की द्वितीया क्या होती है? बालकम। इसी तरह से अगला है आपका अभिनव है। अभिनव कहता है न, नहीं, फिर रिक्त स्थान, तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते, तो अभ्यास का, गणित का अभ्यास क्रियते, किया जा रहा है। फिर से मैंने आपको बताया था अभिनव जो भी बात बोल रहा है उसमें वाच्य परिवर्तन हुआ है, और उसमें जब भी वाच्य परिवर्तन होता है तो पठ्यते, लिख्यते, इस तरह से आपकी क्रिया बन रही है, और जो करता है उसमें तृतीया लग रही है। तो आपको यहाँ पे क्रियते दिखाई दिया। क्रियते का मतलब है कि यहाँ पे वाच्य परिवर्तन हो गया, तो आपको कर्ता की जगह पे रिक्त स्थान दिया है। न, नहीं, तू गणितस्य अभ्यास क्रियते, कि मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया जा रहा है, ऐसा अभिनव कहता है। तो मेरे द्वारा, मेरे द्वारा की संस्कृत क्या होती है? मया, यानी कि अहम वाला जो शब्द रूप है उसमें तृतीय विभक्ति होती है मया। जैसे आप कैसे समझ सकते हैं? अभिनव ने दो बात बोली, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पेपर में ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वाक्य में आदित्य ने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब अभिनव ने दिया, और जब अभिनव जवाब दे रहा है तो वाच्य परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे अभिनव ने जब बोला तो यहाँ पे देखो मया लिखा है, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हमने, और फिर अगला जो अभिनव दोबारा बोल रहा था वहां पे न के बाद वाला रिक्त स्थान है और क्रिया यहाँ पे लिख दी है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, यानी कि जब अभिनव ने यहाँ बोला या मया था तो इस ऑप्शन में मया आ जाएगा, और यहाँ पे क्रिया लिख दी है और यहाँ पे क्रिया का रिक्त स्थान है, तो यहाँ पे जो क्रिया आएगी सेकंड वाले में वो क्रियते के जैसी होगी, और क्रियते के जैसी क्रिया यहाँ पे क्या है? पठ्यते। इस प्रकार हमने ये चौथा प्रश्न जो है वो वाच्य परिवर्तन का किया। सही ऑप्शन मैं फिर से आपको बताती हूँ। पहले में जो है वो सही ऑप्शन है त्वम, दूसरे में है पठ्यते, तीसरे में है निबंधम, और फिर उसके बाद है मया, त्वया नहीं मया। इस प्रकार हमने ये चौथा प्रश्न किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब जो 4 प्रश्न हम कर चुके हैं, आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।